नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे 10th क्लास का पार्ट फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक। इसके दोस्तों 90 प्रश्न अपन ने हल कर लिए। आज करेंगे दोस्तों अपन 91 से लेकर के 180 तक प्रश्न। और दोस्तों ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले गए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दोस्तों कोई ऐड आए तो बिना स्किप किए पूरी ऐड देखें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ जाकर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों। व्यूज़ नाम मात्र के आते हैं। ये देखिए दोस्तों, कल वीडियो डाला था, सिर्फ 2000 व्यू आए हैं और मेहनत इतनी है कि आप पूछ नहीं सकते दोस्तों। 5 घंटे की मेहनत है और व्यू मात्र 2000। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें आप वीडियो को, ताकि व्यूज़ भी अच्छे हैं और वीडियो को लाइक भी करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों 90 तक अपन ने कर लिए थे। 91 नंबर आपके सामने दोस्तों प्रश्न, सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो दोस्तों सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। क्या कहलाता था? अंतपाल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, किसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वरोही, 9,000 हाथी तथा 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ में दोस्तों इस चीज़ का उन्होंने उल्लेख किया था। मेगस्थनीज दोस्तों सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसे सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है दोस्तों स्क्रीन पर 93 नंबर, न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सम्राट होता था। न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो सम्राट होता था। नेक्स्ट दोस्तों, कुंचन मानहानि मारपीट के मामले जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा गया, ये किन न्यायालयों में रखे जाते थे? तो दोस्तों ये रखे जाते थे धर्म स्तरीय न्यायालयों में। कौन से? धर्म स्तरीय न्यायालयों में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक महामात्र कहा जाता था। इसकी प्रकार जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? इसी प्रकार जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? यानी नगर न्यायाधीश को क्या कहते थे दोस्तों? व्यवहारिक महामात्र। इसी प्रकार दोस्तों जनपद न्यायाधीश को क्या कहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजुक। क्या कहते थे? राजुक। जनपद जो न्यायाधीश होता था दोस्तों उसके लिए शब्दावली यूज की जाती थी राजुक। क्या? राजुक। नेक्स्ट है कंटक शोधन न्यायालयों में राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय कौन करते थे? कंटक शोधन न्यायालयों में राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विवादों का निर्णय कौन करते थे? तो दोस्तों 3 प्रतिष्ठित तथा 3 अमात्य मिलकर करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों 97 नंबर, कौटिल्य ने किस व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना? कौटिल्य ने किस व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना? तो दोस्तों कौटिल्य ने किस व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्णाश्रम। किसको? वर्णाश्रम व्यवस्था को। नेक्स्ट है दोस्तों 98 नंबर, मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया? मेगस्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 जातियों में। कितनी? 7 जातियों में किया गया था दोस्तों। देखिए, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, शिकारी, कारीगर या शिल्पकार, सैनिक, निरीक्षक, सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 99 नंबर, शुंग वंश की स्थापना किसने व कब की थी? तो दोस्तों शुंग वंश की स्थापना कब व किसने की? इसका राइट आंसर हो जाएगा 185 ईस्वी पूर्व में दोस्तों पुष्य मित्र शुंग ने की थी शुंग वंश की स्थापना। नेक्स्ट है दोस्तों 100 नंबर, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की? मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या किसने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि बृहदत्त का प्रधान सेनापति था। इसने दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है दोस्तों महर्षि पतंजलि किस
शासक के वंश में थे? महर्षि पतंजलि किस शासक के वंशज थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश में प्रमुख राजा कौन कौन हुए? पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में प्रमुख राजा कौन कौन हुए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत व देवभूति हुए। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर 103 नंबर, देवभूति को सिंहासन से किसने उतारा था? देवभूति को सिंहासन से किसने उतारा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईस्वी पूर्व उतारा था। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश की नींव किसने डाली? सातवाहन वंश की नींव किसने डाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिमुख ने लगभग 60 ईस्वी पूर्व में दोस्तों सातवाहन वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सातवाहन वंश की नींव कहाँ डाली? तो दोस्तों आंध्र, गोदावरी व कृष्णा नदियों की घाटी में। नेक्स्ट है दोस्तों, सातवाहन वंश अन्य किस नाम से विख्यात था? तो आंध्र, किस नाम से? आंध्र। नेक्स्ट है, शिमुख का राज्यकाल कब तक माना जाता है? शिमुख का राज्यकाल कब तक माना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 ईस्वी पूर्व तक। देखिए दोस्तों 60 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक शिमुख का राज्यकाल माना जाता है। नेक्स्ट है, शिमुख के बाद सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का विस्तार किसने किया? तो शिमुख के बाद दोस्तों सातवाहन वंश की शक्ति व सत्ता का विस्तार सातकर्णी प्रथम ने किया। किसने? सातकर्णी प्रथम। नेक्स्ट दोस्तों, सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण नामक नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण नामक नगरी किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी। नेक्स्ट है, अश्वमेध यज्ञ तथा समस्त दक्षिणी भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता किसने स्थापित की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सातकर्णी प्रथम ने। यह अश्वमेध यज्ञ करके दोस्तों समस्त दक्षिणी भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता किसने स्थापित की? किसके आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहन की शक्ति में ह्रास हुआ? किसके आक्रमण के फलस्वरूप सातवाहन की शक्ति में ह्रास हुआ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शकों के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ जिसे क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हुआ जिसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षत्रप वंश। पश्चिमी क्षत्रप वंश। नेक्स्ट है दोस्तों, सातवाहन वंश के किस शासक ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति समृद्धि स्थापित की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23वें शासक गौतमीपुत्र सातकर्ण। नेक्स्ट है दोस्तों 114 नंबर, वाष्टिपुत्र पुलुमावी ने उज्जैन के किस शक महाक्षत्रप की पुत्री से विवाह किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम। क्या हो जाएगा? रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का 27वां शासक कौन था? तो दोस्तों यज्ञश्री था। ठीक है, यज्ञश्री। नेक्स्ट है दोस्तों, सातवाहन के किस शासक ने मुद्राएं चलाई जिनमें कुछ पर जलपोत भी अंकित हैं? सातवाहन के किस शासक ने मुद्राएं चलाई जिनमें कुछ पर जलपोत भी अंकित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यज्ञश्री। क्या? यज्ञश्री। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने आरंभ की? अग्रहार बोलते थे दोस्तों ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देना, अग्रहार। तो ये प्रथा किसने आरंभ की थी? तो ये की थी दोस्तों सातवाहनों ने। किसने? सातवाहनों ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य व विहार बनवाए जिसमें कौन सा चैत्य सुप्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ले का। कहाँ का? कार्ले, जो कि चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। ठीक है, 40 मीटर लंबा व 40 मीटर ऊंचा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों,
गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने स्वयं को किस प्रशस्ति में श्रीगुप्त का प्रपौत्र कहा? तो प्रयाग प्रशस्ति में कहा था। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? नेक्स्ट है दोस्तों, श्रीगुप्त के बाद गुप्त शासक कौन बना जिसकी उपाधि महाराजा या महाराज थी? तो दोस्तों घटोत्कच। क्या? घटोत्कच। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गुप्त साम्राज्य के शासक ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की? तो दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। नेक्स्ट है, गुप्त वंश गुप्त संवत किस शासक द्वारा चलाया गया, वह कब? तो दोस्तों गुप्त संवत 319 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंशज कुमार देवी से हुआ था। चंद्रगुप्त फर्स्ट का विवाह लिच्छवी वंशज कुमार देवी से हुआ। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? दोस्तों समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। कौन था? हरिसेन। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक की सैनिक सफलताओं का विवरण उसके दरबारी कवि ने किया, वह उस अभिलेख का नाम बताइए? तो दोस्तों समुद्रगुप्त इलाहाबाद प्रशस्ति यानी प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है दोस्तों, जिस स्तंभ पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है उस पर दूसरा कौन सा अभिलेख उत्कीर्ण है? तो दोस्तों इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति। नेक्स्ट है, किस शासक के सिक्के पर वीणा बजाती हुई आकृति है जिससे यह पता चलता है कि वह संगीत में निपुण था? तो दोस्तों समुद्रगुप्त वीणा वादक था। नेक्स्ट है दोस्तों, समुद्रगुप्त के बारे में सत्य कथन कौन सा है? समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था, वह ललित कलाओं में भी निपुण था, उसे कविराज भी कहा गया, वह संगीत में भी निपुण था, वह विष्णु भगत था परंतु दूसरे धर्मों का आदर नहीं करता था। तो दोस्तों 1 2 3 4 ये सही है, 5वां गलत है। नेक्स्ट है, देवराज व देवभूति किस गुप्त शासक के नाम है? तो दोस्तों देवराज व देवगुप्त किस गुप्त शासक के नाम है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट है दोस्तों 131 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी किसे बनाई? चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी द्वितीय राजधानी किसे बनाई? तो दोस्तों उज्जैन को। किसे बनाई? उज्जैन। नेक्स्ट है, शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की? शक विजय के पश्चात चंद्रगुप्त सेकंड ने किसकी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के दरबार में दोस्तों 9 रत्न रहते थे। कितने रत्न? 9 रत्न। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय की कौन सी पुत्री का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ? तो प्रभावती का विवाह राजा वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किसे माना जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है दोस्तों कुमार गुप्त को। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया? जूनागढ़ अभिलेख से यह ज्ञात होता है। तो दोस्तों स्कंदगुप्त। क्या? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित किस गुप्त शासक को हुणों से जूझना पड़ा, वह अंततः पराजित भी किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है, गुप्त सम्राट किस धर्म को मानते थे? तो गुप्त सम्राट दोस्तों वैदिक धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? वैदिक धर्म को। नेक्स्ट है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय दोस्तों फहान भारत आया था। कौन आया था? फहान। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक थे दोस्तों। कौन थे? शूद्रक। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक दोस्तों विशाखादत्त थे। कौन थे? विशाखादत्त थे मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक। नेक्स्ट है, सुविख्यात कोशकार अमर सिंह कालिदास शूद्रक विशाखादत्त ये लेखक किस काल में हुए? तो दोस्तों ये गुप्त काल में हुए थे। नेक्स्ट है, दशमलव प्रणाली का आविष्कार भारत में किस काल में हुआ? तो गुप्त काल में हुआ था दोस्तों दशमलव प्रणाली का आविष्कार। नेक्स्ट है, 80 फुट ऊंची बुद्ध की
तांबे की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति दोस्तों नालंदा में स्थित है। कहाँ? नालंदा। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्तकालीन समाज की मुख्य विशेषता क्या थी? तो गुप्तकालीन समाज की मुख्य विशेषता दोस्तों, समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। नेक्स्ट है दोस्तों, इसके ऑप्शन सुनिए दोस्तों। गुप्तकालीन समाज की मुख्य विशेषताएं थी ब्राह्मणों में, समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था, स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था, पर्दा प्रथा नहीं थी व स्त्री शिक्षा का प्रचलन था, 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था, गुप्त काल में मिश्रित जातियां मुद्रा वशीकरण अम्बद पारसव आदि उग्र थी या उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बता दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, वर्धन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है व इसका संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वर्धन वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्य भूति वंश। इसका संस्थापक दोस्तों पुष्य भूति था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, राज्यवर्धन का वध किस शासक द्वारा किया गया? राज्यवर्धन का वध किस शासक द्वारा किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गौड़ शासक शशांक द्वारा। दोस्तों गौड़ शासक शशांक द्वारा दोस्तों 606 ईस्वी में राज्यवर्धन का वध किया गया। नेक्स्ट है, किस शासक ने 40 वर्ष तक राज्य किया व जिसकी मृत्यु बाद वंश का अंत हो गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन 606 से 47 ईस्वी। नेक्स्ट है दोस्तों, हर्ष के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया? तो हवेन सांग दोस्तों हर्ष के समय भारत आया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर, पाल वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो पाल वंश का सबसे महान राजा धर्मपाल था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पाल वंश का उद्भव किससे माना जाता है? तो पाल वंश का उद्भव दोस्तों लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। नेक्स्ट है, किसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। नेक्स्ट है दोस्तों, 10वां पाल राजा कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नयपाल था दोस्तों। 10वां पाल राजा कौन था? नयपाल। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए जो 10वें पाल राजा के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर भारत वह आ गया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का नाम बताइए जो 10वें पाल राजा के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहाँ गया। तो दोस्तों अतिसा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो गया अतिसा। नेक्स्ट है, पाल वंशी राजा किन महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया? पाल वंशी राजाओं ने किन महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया? तो देखिए दोस्तों, धीमान, श्रीमान और विटपाल। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दोस्तों दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की। नेक्स्ट है, किस शासक ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? किस शासक ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया? तो कृष्ण प्रथम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कृष्ण प्रथम। नेक्स्ट है, गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को किसने पराजित किया? गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज को किसने पराजित किया? तो राष्ट्रकूट वंश के चौथे शासक धुरव ने। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया? तो 5वें शासक गोविंद तृतीय ने। किसने? 5वें शासक गोविंद तृतीय ने। नेक्स्ट है 159 नंबर, राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक शांति प्रिय था जिसने 64 वर्षों तक राज्य किया? राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक शांति प्रिय था जिसने 64 वर्षों तक राज्य किया? तो छठा शासक अमोघ वर्ष। छठा शासक अमोघ वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, मान्यखेत यानी मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी किसने बनाई? मान्यखेत या मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी किसने बनाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अमोघ वर्ष। क्या हो जाएगा? अमोघ वर्ष। नेक्स्ट है, किस अरबी यात्री ने अमोघ वर्ष की गणना
विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान। क्या हो जाएगा? सुलेमान। नेक्स्ट है दोस्तों, किस चालुक्य शासक ने 973 ईस्वी में, यानी राष्ट्रकूट, किस चालुक्य शासक ने 973 ईस्वी में इस वंश यानी राष्ट्रकूट वंश की बात हो रही है दोस्तों, के करक द्वितीय को पराजित करके मान्य खेत पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलप ने। नेक्स्ट है, अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किससे संबोधित किया? तो वलहरा यानी वलराज। अरबों ने राष्ट्रकूट वंश के शासकों को किससे संबोधित किया? वलहरा या बलराज। नेक्स्ट है, गुजर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुजर प्रतिहार की स्थापना दोस्तों नागभट्ट नामक एक सामंत द्वारा 725 ईस्वी में गुजरात में। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, गुजर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था जिसने सम्राट की पदवी धारण की? तो वो था दोस्तों वत्सराज। कौन था? वत्सराज। नेक्स्ट है, गुजर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो गुजर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक दोस्तों मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। नेक्स्ट है दोस्तों, मिहिर भोज के समय कौन सा अरबी यात्री भारत आया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सुलेमान आया था। कौन आया था? सुलेमान। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कपूर मजरी नाटक के रचयिता कौन है? तो कपूर मजरी नाटक के रचयिता दोस्तों राजशेखर हैं। कौन है? राजशेखर। नेक्स्ट है, महाकवि राजशेखर का शिष्य व उनका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों महेंद्रपाल था। कौन था? महेंद्रपाल। नेक्स्ट है दोस्तों, महमूद गजनवी के हमले के समय कनौज का शासक कौन था? तो दोस्तों राज्यपाल था। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों अपने दोस्तों में, और लाइक ज़रूर करना। जितना आप वीडियो शेयर करोगे दोस्तों उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो आई होप आप शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे।